ट्रेनों का मिला है। इसमें मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी। और कल का दिन इसलिए रखा है कि अगर कोई टिकटें बची हुई हैं, वरना लोगों ने पहले की ऑनलाइन बुकिंग की हुई है, अगर किसी को की खाली सीट मिलती है तो वो कल बुक कर सकता है। बगैर बुकिंग के, बगैर टिकट के कोई आदमी स्टेशंस पर नहीं आ सकता। 7,000 कराची, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर और कोयटा, 7,000 हमारी नफरी है पुलिस की, तमाम में एमरजेंसी नाफज की है ताकि वो स्टेशनों पर इस चीज़ को अश्योर करें कि कोई मुसाफिर के अलावा स्टेशन में दाखिल ना हो। और मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे लिए दुआ भी करें। और बड़ी मुश्किल से गरीब की सवारी की इजाज़त मिली है, सो 20 तारीख से लेके 31 तारीख हमने नया टाइम टेबल भी दिया है ताकि लोग 1 घंटा पहले आ जाएं, अपनी ट्रेनों पे बैठ जाएं, सीटें ठीक जगह तय हैं। और जाफर एक्सप्रेस को हमने बिल्कुल नई, चारों रैक नए बनाए हैं। बलूचिस्तान से, कोयटा से जो कल चले, परसों चलेगी, ये सारी नई ट्रेन बनाई है। और मैं जहां डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करता हूं, वहां रेलवे के मज़दूरों और अफसरों को भी पेश करता हूं कि रेलवे के मज़दूरों ने कोई छुट्टी नहीं की और अफसरों ने कोई छुट्टी नहीं की। सो ये सबसे बड़ा ऐलान है जो आज किया जा रहा है। और इसमें मैं कल पेशावर जाकर इसको देखूंगा इंतज़ामात। परसों जो ग्रीन लाइन है उसको मैं सीएफ करूंगा, फिर लाहौर से कराची के लिए करूंगा और मुल्तान के लिए करूंगा, ताकि तमाम ट्रेनों पे एसओपी लाजमी करार दी जाए। और अगर किसी भी शख्स में थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास है तो वो ये यकीन रखे कि किसी मुसाफिर को लेने नहीं आएगा, किसी मुसाफिर को छोड़ने नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत सारा काम आसान कर दिया है ताकि ट्रांसपोर्ट के जरिए लोग पहुँच सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब बता दें कि मुशावरत हो गई या किसी सूबे के साथ किसी सूबे के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मैं चारों सूबों का मशकूर हूँ। एक ट्रेन चल रही है, सिर्फ एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस कोयटा से। कराची ट्रेनें जा रही हैं। शाह साहब से मैं खुद भी बात कर लूँगा। मेरी किसी सूबे से कोई लड़ाई नहीं है, ये चारों सूबों की जंजीर है रेलवे। और मुझे उम्मीद है कि हमें स्टेशन के बाहर उनकी सपोर्ट चाहिए होगी, वरना पुलिस भी स्टेशनों के बाहर भी हम अपनी लगा सकते हैं। हमारी अपनी 7,000 पुलिस है। शेख साहब, जो पाबंदी थी उम्र के हवाले से, यहाँ पे तो भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है उम्र के हिसाब से। हमारे यहाँ रेलवे में कोई पाबंदी नहीं है। बच्चे, बहनें, बेटियाँ और बुजुर्ग कैबन बुक करते हैं, वो अपने फासला रख के हमने सवारियों का हिसाब रखा है और उसके तहत हम इजाज़त दे रहे हैं। मैं खुद इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। और किसी डिवीजन सुपरिटेंडेंट के इलाके में ट्रेन में एसओपी की खिलाफ वर्जी हुई तो मैं उसी वक्त उस डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा। कोई रियायत नहीं हुई। तमाम डीएन आज 24 घंटे ट्रैक में ट्राली करें और तमाम स्टेशनों को बिल्कुल जैसा मैंने पहले हिदायत की है, कल तमाम स्टेशनों पे जहां गाड़ियों ने रुकना है वहां रिहर्सल भी की जाएगी ताकि एसओपी को सही तौर पर लगाया जाए। तमाम स्टेशनों पे कल रिहर्सल होगी। परसों नए टाइम टेबल के तहत ये 15 ट्रेनें 31 तारीख तक, ईद की वापसी तक चलाया जा रहा है। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेहतरी की, और मैं लोगों से कह रहा हूँ कि वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन का विरद करें रात को। अगर वायरस के हालात बेहतर हो गए तो हम 1 जून को और ट्रेनों का इजाफा कर देंगे। शेख साहब, ये बताएं तकरीबन 2 महीने से ट्रेन ऑपरेशन बंद रहा, तो कितना लॉस हुआ है? 5.25 अरब रुपया पर महीना। मैं हफीज़ शेख साहब का और ख़ास तौर पर असद उमर और जनरल अफजल का, तीनों का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी ट्रेन के फैक्ट्रियों में मदद की। अफजल ने, शेख हफीज़ ने और असद उमर ने हमारी मजदूरों की सैलरी में हमारी मदद की। ये बताइएगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लाहौर में और उसके बाद दूसरे रोज़ रावलपिंडी में आपकी एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। वही बात है कि सिर्फ वज़ीर के लिए आप बोले थे, इसमें शेख रशीद का किरदार तो है, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि वो कौन सी हर्डल्स थी जिसकी वजह से आज के सबसे एंड पे जाके रेलवे का आज फैसला हुआ है, उसमें भी आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं।
इसके साथ ये बता दीजिएगा कि जो रेलवे की जिस तरह पहले जो सवाल हुआ था उसमें जो रेलवे का जो तमाम तर जो ऑपरेशन है जितना खसारा है उस हवाले से भी कोई आपने जो प्लान किया है कोई हमारे खसारे में फ़र्क नहीं पड़ रहा। 60% पैसेंजर में हमें नुकसान है, लेकिन हम लोगों की सवारी हैं, हम कौमी अदारा, हम आड़त की दुकान नहीं है, हम किसी सूबों के भी मुतहत नहीं है। इसके बावजूद सूबों का एहतराम करते हैं और ख़ास तौर पर मुराद अली शाह साहब से कहूँगा कि हमारे इंतज़ामात को ठीक रखें वो। और हम जो हैं ये मरकज़ की सवारी हैं, प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है 31 तारीख़ तक इन ट्रेनों पे कौम को गुजारा करना पड़ेगा मोहतात तरीके से। 31 तक हालात ठीक रहे तो 142 की 142 ट्रेनें खोल देंगे। फिर मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर 31 तारीख़ तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम हालात ठीक किए तो मैं खुद फैसला कर सकता हूँ, सारी ट्रेनें 1 जून से खोल दूँगा। जिस तरह शेख साहब आपने कहा कि गरीब की सवारी है तो कोई रेट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने आधी सवारी लेके जा रहे हैं, कोई फ्रेट में फ़र्क नहीं पड़ा, इजाफा नहीं किया। इंडिया ने दुगनी कर दी है रेट। देखें इंडिया में कितना रेट बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान में हमने क्योंकि सवारी आधी की है इसलिए इसके रेट में कोई इजाफा नहीं किया। शेख साहब, हालात ठीक रहने का पैरामीटर क्या है? यानी आप कह रहे हैं कि सवारियों की ईद के बाद वापसी तक हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व जो आप करेंगे वो किस तरीके से होगा? ताकि लोग अगर हमसे तावन करते हैं, लोग SOP पे अमल करते हैं, लोग जो है हमारे जो अमला है, हमने अमला बढ़ा दिया रेलवे का, उनके साथ वो कोऑपरेशन करते हैं तो फिर तो मसला सब ठीक है। अगर किसी जगह पे SOP की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर मसला गलत है। शेख साहब ये बताएं कि पेट्रोल तकरीबन 40 रुपए तो सस्ता होगा, लेकिन महंगाई है उतनी तेजी से बढ़ गई है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत नाकाम होगी या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश होगी? कोई साजिश नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ, कोई साजिश नहीं हो रही। हुकूमत चल रही है और चलती रहेगी। बल्कि उनसे पूछें जो साजिश के लिए यहाँ आए थे और ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आ गया और जल्द क्या होता है ECL में भी उनका नाम आ जाएगा। अभी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आया, जल्द ECL में भी आ जाएगा। फिर वो रोएंगे कि कहाँ गए वो दिन। शेख साहब, ईद के बाद सियासी सूरत-ए-हाल क्या बन रही है? ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं पहले कह चुका हूँ कि 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा और ये कहाँ गए वो दिन वाले जो है ना, ये ECL में भी होंगे और अंदर भी होंगे। ये सारे जिन्होंने मछंदरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। थैंक यू सर।